हेलो दोस्तों, एज ऑफ हॉलीवुड में आपका स्वागत है। तो आज मैं कॉबवेब फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है सैमुअल बोर्डिन ने, और इन्होंने इसी फिल्म से हॉलीवुड में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बच्चे पीटर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सीधा साधा बच्चा है और ये ना ही किसी और बच्चों के साथ खेलता है और ना ही बातें करता है, तो शरारत करना तो दूर की बात है। और फिर एक रात जब पीटर अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कमरे की दीवार से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए पीटर फिर से सो जाता है, और तब दूसरी बार फिर से पीटर को दीवार से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। और उसके बाद पीटर दीवार के पास जाता है और नॉक करता है, तो दूसरी तरफ से भी उसे नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। और तब पीटर घबरा जाता है और अपने मॉम डैड के पास जाता है और कहता है, मेरे कमरे की दीवार से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। और उसके बाद पीटर की मॉम कैरल पीटर के कमरे में आती है, और जब वो दीवार पर नॉक करती है तो उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। और तब कैरल पीटर से कहती है, ये घर बहुत पुराना है, इसलिए रात को कभी कभी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। देखो, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम अब सो जाओ। और दूसरे दिन सुबह पीटर के स्कूल में एक नई टीचर आती है, जिसका नाम मिस डिवाइन होता है, जो कि अपने बारे में सभी बच्चों को बताती है और बच्चों से उनके बारे में पूछती है। लेकिन तभी इंटरवल होने के कारण सभी बच्चे क्लासरूम से चले जाते हैं, और तब पीटर को क्लासरूम में अकेला बैठा देख मिस डिवाइन पीटर से कहती है, क्या तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद नहीं है? इस पर पीटर कहता है, हाँ, मुझे खेलना पसंद नहीं है। और उसके बाद मिस डिवाइन पीटर से कहती है, ठीक है, तो तुम यहाँ बैठ सकते हो। और उसके बाद रात के समय पीटर अपने मॉम डैड के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है, और तब पीटर अपने मॉम डैड से कहता है, हैलोवीन आने वाला है और मेरे स्कूल के बच्चे ट्रिक एंड ट्रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और मैं भी ट्रिक एंड ट्रीट में जाना चाहता हूँ। और तभी पीटर की मॉम पीटर से ट्रिक एंड ट्रीट में जाने के लिए मना करती है। पीटर कहता है, क्यों? और तब पीटर के डैड मार्क पीटर को समझाते हैं, देखो, तुम्हारे जन्म से कुछ समय पहले हमारे मोहल्ले के लास्ट में जो पुराना घर है, वहाँ पर एक लड़की रहती थी, और फिर एक दिन वो ट्रिक एंड ट्रीट के लिए घर से बाहर जाती है, और तब से वो किसी को दिखाई नहीं दी। और उसके बाद पीटर अपने रूम में सोने चले जाता है, और आधी रात के समय पीटर को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें कोई उसका नाम ले रहा होता है। और तब पीटर डर कर अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और अपने डैड को आवाज़ लगाता है, और जिसके बाद मार्क पीटर के कमरे में आता है, और तब पीटर मार्क से कहता है, मैंने फिर से कुछ सुना है। और उसके बाद मार्क दीवार पर कान लगाकर सुनता है और पीटर से कहता है, हो सकता है ये चूहों की आवाज़ हो। और अगले दिन सुबह पीटर और मार्क सिनामोन की दवाई लेकर पीटर के कमरे के दरवाजे के आगे डालते हैं, और तब पीटर मार्क से पूछता है, ये दवाई खाने के बाद चूहों के साथ क्या होगा? मार्क कहता है, इस दवाई को खाते ही चूहे मर जाएंगे। और दूसरे दिन सुबह स्कूल में मिस डिवाइन सभी बच्चों से हैलोवीन की ड्राइंग बनाने को कहती है, और तब पीटर ड्राइंग में अपने घर की और अपनी फ़ोटो के साथ हेल्प मी लिखता है, जिसे देख मिस डिवाइन पीटर की ड्राइंग लेकर पीटर के घर पर जाती है, और पीटर की मॉम को पीटर की बनी ड्राइंग दिखाकर बोलती है, क्या पीटर ठीक है? कैरल कहती है, पीटर ठीक है, और वो ऐसी ड्राइंग बनाते रहता है। और उसके बाद कैरल मिस डिवाइन से ज़्यादा बात ना करते हुए घर के अंदर चली जाती है। और फिर रात के समय पीटर को दीवार की तरफ से फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, जो पीटर को उठने को कहती है, और कहती है, देखो पीटर, मेरे से डरो मत, मेरी बात सुनो, देखो हम दोस्त हैं। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह स्कूल में पीटर एक पंपकिन में हैलोवीन के लिए ड्राइंग बनाता है, और जब पीटर उस पंपकिन को लेकर जा रहा होता है तो पीटर का क्लासमेट ब्रायन पीटर को पीछे से धक्का मारता है, और उसके बाद वो उसके पंपकिन को भी तोड़ देता है। और तब यह सब देख पीटर उदास हो जाता है और अपने घर आ जाता है। और फिर रात के समय वही आवाज़ पीटर से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया है? इस पर पीटर कहता है, हाँ, ब्रायन, वो मुझे स्कूल में हर दिन परेशान करता है। और तब दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, देखो पीटर, डरो मत और स्ट्रांग बनो। और दूसरे दिन सुबह स्कूल में ब्रायन ड्राइंग बना हुआ पंपकिन लाकर पीटर को देते हुए सॉरी कहता है, और तभी पीटर को वही आवाज़ सुनाई देती है और कहती है, पीटर, अब तुम उसे डराओ। और उसके बाद पीटर ब्रायन के पीछे जाता है और एक जगह पर जाकर वो ब्रायन को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, और तब हम देखते हैं ब्रायन के दोनों पैर टूट जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और उसके बाद पीटर के घर पर मार्क पीटर को समझाता है, देखो पीटर, जो तुमने किया है वो गलत है। और तब मार्क पीटर को बेसमेंट में रहने की सज़ा देता है। और उसके बाद जब कुछ दिनों तक पीटर स्कूल में नहीं आता है तो मिस डिवाइन पीटर से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर उसे पीटर के मॉम डैड मिलते हैं। और उसके बाद मिस डिवाइन उन लोगों से पीटर के बारे में पूछती है, पीटर कहाँ है? मार्क कहता है, पीटर घर पर ही है, और अब से उसकी मॉम ही उसकी टीचर है। और उसके बाद कुछ देर बात करने के बाद मिस डिवाइन वहाँ से चली जाती है, और तब हम देखते हैं पीटर की सज़ा पूरी होने के बाद पीटर के मॉम डैड पीटर को वापस उसके कमरे में छोड़ते हैं। और उसके बाद पीटर दीवार के पास जाकर नॉक करता है और कहता है, मुझसे बात करो। और तभी दूसरी तरफ से वही आवाज़ आती है,
पीटर कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ठीक है, तुम मुझे देख सकते हो। वॉलपेपर के पीछे एक हॉल है, उसमें देखो। और जब पीटर उस हॉल में देखता है तो उसे वहाँ पर इंसान की आंख दिखाई देती है, जिसे देख पीटर डरते हुए पीछे हटता है और कहता है, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मॉम डैड ने कैद करके रखा है और वो अच्छे लोग नहीं हैं, और अब तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। उस बड़ी सी घड़ी के पीछे एक दरवाज़ा है, उसे खोलकर। और उसके बाद दूसरे दिन रात को फिर से वही आवाज़ पीटर को मॉम डैड के खिलाफ भड़काती है और कहती है, मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। और तब उस आवाज़ की ये बात सुन पीटर को यकीन नहीं होता कि उसके मॉम डैड किसी को मार सकते हैं, और वह उस आवाज़ से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो आवाज़ कहती है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो गार्डन में जाके देख लो, जहाँ मुझे दफनाया था। और उसके बाद दूसरे दिन पीटर गार्डन में जाकर खुदाई करता है, जहाँ पर उसे कंकाल खोपड़ी दिखाई देती है। और तब पीटर मिस डिवाइन को कॉल करता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन तभी पीटर की मॉम कैरल वहाँ पर आ जाती है और पीटर से कहती है, पीटर ये तुम क्या कर रहे हो? एक अजनबी से मदद मांग रहे हो? और उसके बाद कैरल पीटर को उसके कमरे में ले जाती है और तभी कैरल को दीवार में बना हुआ होल दिख जाता है, जिसे देख कैरल बहुत डर जाती है और धीरे धीरे पीटर के कमरे से बाहर आती है और पीटर से कहती है, उसने तुम्हें क्या करने को बोला है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अब क्या होने वाला है। पीटर ये सब तुम्हारी गलती है। और इतना कहकर कैरल वहाँ से चली जाती है। और दूसरे दिन सुबह पीटर के घर के बाहर ब्रायन गाड़ी में कुछ लड़कों के साथ होता है और वे सभी पीटर के घर की तरफ देखते हैं। और रात के समय पीटर अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं पीटर के मॉम डैड तो खा रहे होते हैं, लेकिन पीटर खाना नहीं खा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कैरल और मार्क आपस में बातें करते हैं और कहते हैं, आज खाने का टेस्ट कुछ अलग है। और तब कैरल खाने को सूंघते हुए बोलती है, इसमें से सिनामोन के जैसी सुगंध आ रही है। और तब मार्क पीटर से कहता है, पीटर क्या तुमने कुछ किया है? सच बताओ, पीटर बोलो। और कुछ देर बाद पीटर मार्क से कहता है, तुमने मेरी बहन को हर्ट किया है। और तभी मार्क चौंकते हुए कैरल से 911 में कॉल लगाने को कहता है। और जैसे ही कैरल फ़ोन के पास जाती है तो वो देखती है फ़ोन का तार कटा हुआ है और इधर मार्क को उल्टियाँ होने लगती हैं, जिसके बाद मार्क मर जाता है। और मार्क को मरा हुआ देख कैरल पीटर के पीछे चाकू लेकर जाती है और तब हम देखते हैं कैरल को भी उल्टियाँ होने लगती है। और उसके बाद कैरल को अपनी तरफ आता देख पीटर डरते हुए कैरल को लात मारता है, जिसकी वजह से कैरल सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। और उसके बाद पीटर कैरल की लाश के पास चाबियां लेने जाता है तो कैरल पीटर से कहती है, उसे बाहर मत निकालना। और तब पीटर ऊपर कमरे में जाकर बड़ी सी घड़ी को हटाकर उस दरवाजे को खोलता है और अपना जाकर एक कमरे में छिप जाता है। और तब हम देखते हैं पीटर ने शायद किसी मॉन्स्टर को आज़ाद कर दिया है। और इधर ब्रायन और उसके साथी पीटर को मारने के लिए घर के अंदर आते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। और फिर पीटर की आज़ाद मॉन्स्टर बहन ब्रायन के एक साथी को मार देती है और उसके बाद वो एक एक कर ब्रायन के और साथियों को भी मार देती है। और इधर मिस डिवाइन भी पीटर को ढूंढते हुए पीटर के घर पर आ जाती है और जहाँ पर उसे पीटर की मॉन्स्टर बहन दिखाई देती है। और उसके बाद पीटर की आवाज़ सुन मिस डिवाइन ऊपर कमरे में जाती है, जहाँ पर वो पीटर को दीवार के पीछे देखती है। और तब मिस डिवाइन दीवार को तोड़ पीटर को बाहर निकालती है। और तब मिस डिवाइन और पीटर दरवाज़ा खोलते हैं, जिसमें मिस डिवाइन तो घर के बाहर आ जाती है, लेकिन मॉन्स्टर घर पीटर को पकड़ लेती है और उसे एक जगह पर कैद करके रखती है। और फिर पीटर के पास आती है और उससे बातें करती है, लेकिन तभी मिस डिवाइन घर के अंदर आ जाती है और पीटर को ढूंढने लगती है। और तब मॉन्स्टर घर मिस डिवाइन पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है और उसके पास धीरे धीरे जाती है। लेकिन जब मॉन्स्टर घर मिस डिवाइन के पास जा रही होती है तो मॉन्स्टर गर्ल के लंबे बाल उस तरफ होते हैं जहाँ पर पीटर कैद है। और बालों को देख पीटर बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है और ऊपर आकर पीटर मॉन्स्टर गर्ल के बालों को खींचकर उसे कमरे में धकेलने लगता है। और तभी मिस डिवाइन लोहे के डंडे से मॉन्स्टर गर्ल को मारती है, जिसके बाद मॉन्स्टर गर्ल नीचे कमरे में गिर जाती है। और मॉन्स्टर गर्ल के ऊपर आने से पहले ही पीटर एक लोहे के दरवाजे से मॉन्स्टर गर्ल को लॉक कर देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब मिलते हैं दूसरी एक नई कहानी के साथ।